हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो इश्यू ऑफ डिबेंचर पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा यूनिट नंबर 4 बोनस इशू एंड राइट इशू जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत ही प्यारा चैप्टर, एकदम ही इजी चैप्टर है, ठीक है, और छोटा सा भी है, इतना बड़ा भी चैप्टर नहीं है। तो सबसे पहले बोनस की अगर बात करें, राइट शेयर्स पे अपने बाद में आएंगे, सबसे पहले बोनस पे फोकस करेंगे। तो बोनस की अगर बात करें तो बोनस इशू या बोनस शेयर्स ये होता क्या है? बोनस शेयर्स मतलब क्या कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मतलब क्या, जो ऑलरेडी कुछ कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं उनको मुफ्त में शेयर्स देते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मुफ्त में शेयर्स देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब देखो, अकाउंटिंग तो हमें समझनी ही है, बट अकाउंटिंग समझने से पहले ये पूरी सिस्टम वर्क कैसे करती है वो थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं तो अच्छे से आइडिया आएगा सारी चीज़ों का। तो एक सिंपल चीज़ समझना, कंपनी को अगर कुछ भी देना है मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, कंपनी को अगर बोनस शेयर्स देने हैं, कंपनी को अगर राइट शेयर्स देने हैं, कंपनी को अगर डिविडेंड देना है, कुछ भी देना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए जो है कंपनी एक रिकॉर्ड डेट फिक्स करती है। सर क्यों रिकॉर्ड डेट फिक्स करती है? देखो, सीधी बात है कि कंपनी ये रोज का रोज देखने नहीं बैठेगी कि कौन मेरा शेयर होल्डर है, कौन क्या कर रहा है, किसके टाइम, क्योंकि डेली के बेसिस पे कितने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। अभी 1 मिनट पहले मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे, फिर वापस बेच दिए, फिर वही मैंने एयरटेल के शेयर्स खरीदे, वापस बेच दिए। तो ट्रांजेक्शन्स तो बहुत सारे होते रहते हैं, और एक ही दिन में कंपनी ये थोड़ी ना देखने बैठेगी कि भाई कौन जो है मेरे शेयर्स होल्ड कर रहा है इतने पीरियड के लिए। तो ऐसा कुछ कंपनी देखती नहीं है। कंपनी को अगर कुछ भी देना होता है, कुछ भी, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, डिविडेंड, या ऐसा और कुछ भी, स्प्लिट या कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, बायबैक का होता है, इन शॉर्ट कुछ भी चीज़ उनको करनी होती है, तो हर एक चीज़ के लिए जो है वो कंपनी एक रिकॉर्ड डेट फिक्स करती है। अब जो रिकॉर्ड डेट की अनाउंसमेंट होती है वो पहले ही हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने रिकॉर्ड डेट एज्यूम की है 30 जून। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि भी हर एक केस में 30 जून ही होगी, ना ना ना, हमने एज्यूम की है, हमने ये एज्यूम किया कि भी रिकॉर्ड डेट जो है वो 30 जून है, और उस चीज का अनाउंसमेंट जो है वो कंपनी ने 31 मई को ही कर दिया। कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया 31 मई को ही कि भाई जो भी हमारे कंपनी के जो है वो शेयर्स होल्ड कर रहे होंगे, किस दिन को, 30 जून को, उनको हम बोनस शेयर्स दे देंगे। जाओ जल्द से करो। बोले सर क्या बात है, कितना अच्छा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 29 जून को ही कंपनी के शेयर्स जो है वो खरीद लूंगा, बराबर। फिर 30 जून को मेरे को बोनस मिल जाएगा, मुफ्त में शेयर्स मिल जाएंगे, और फिर 1 जुलाई को मैं सारे ही शेयर्स बेच दूंगा, पैसा ही पैसा हो जाएगा सर। हलवा है क्या? इतना ही इजी होता, बरोबर। तो मैं यहाँ पे इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहा होता क्या? नहीं ना, इतनी मेहनत मेरे को क्यों? तो सब बैठ जाते घर पे, बस बोनस आए तब शेयर्स खरीद लो और फिर बेच दो। डिविडेंड आए, कंपनी रिकॉर्ड डेट तो पहले से ही अनाउंस करती है, तो एक ही दिन पहले जो है वो शेयर्स खरीद लो कंपनी के, 30 जून को डिविडेंड मिल जाएगा, फिर तुरंत ही शेयर्स बेच दो। ऐसा नहीं है बेटा, इतना आसान नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन निकल के आता है कि डू वी रियली अर्न थ्रू बोनस शेयर्स? तो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल ही है, अभी थोड़े टाइम पहले का ही है, कि HPCL लिमिटेड, हिंद पेट्रो, जो पेट्रोलियम का अपने प्रोडक्ट, आप HPCL के पेट्रोल पंप पे भी गए होंगे, तो HPCL ने जो है वो बोनस डिक्लेयर किया, और बोनस का रेशियो क्या रखा? तो बोनस का रेशियो रखा 1:2। फिर इसको कैसे रीड करते हैं? तो सबसे मेन बात तो यही है, इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करते हैं 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। भाई पहली फॉरमोस्ट कंडीशन तो यह है कि भी आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होने चाहिए,
तभी ही आपको बोनस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो एचपीसीएल ने जो है वो बोनस डिक्लेयर किया 1:2 के रेशियो में कि अगर आप हमारी कंपनी के जो है वो 2 शेयर्स होल्ड कर रहे होंगे तो हम आपको जो है वो एक बोनस दे देंगे। अच्छा, तो लेट्स से नईमेश जो है, चलो नईमेश नाम बहुत बड़ा हो जाता है, मिस्टर एक्स रख देते हैं। मिस्टर एक्स जो है वो एचपीसीएल लिमिटेड के 1000 शेयर्स होल्ड कर रहा था। ठीक है, तो मिस्टर एक्स एचपीसीएल के 1000 शेयर्स होल्ड कर रहा था। अब बात यह आती है कि जब उसको बोनस मिलेगा तो ट्रांजैक्शन किस तरह से होगा, समझना। तो लेट्स से रिकॉर्ड डेट जो है वो आपकी यही है। रिकॉर्ड डेट क्या है? 30 जून। बरोबर। अब यहां पे चलो इसका आंसर, आंसर तो नहीं बोल सकते बट एक्सप्लेनेशन समझना। तो लेट्स से यहां पे 30 जून को कंपनी का रिकॉर्ड डेट है और मिस्टर एक्स जो है इसने कब शेयर्स खरीदे? परचेज्ड ऑन 29 जून। 29 जून को ही जो है वो मिस्टर एक्स ने शेयर्स खरीदे। ठीक है सर। अब यहां पे समझना, बात इतनी सी है, ये 29 जून है। 29 जून को एचपीसीएल का जो शेयर जो है वो क्लोज जो हुआ था, और लेट से अपने ऐसा ही मानते हैं कि भी क्लोजिंग रेट पे ही जो है वो इसने खरीदे होंगे। तो 29 जून को शेयर की क्लोजिंग प्राइस जो है वो क्या थी? शेयर की क्लोजिंग प्राइस जो है वो 525 थी। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, मैं आपको समझा रहा हूँ जो। तो 29 जून को शेयर की क्लोजिंग प्राइस जो है वो 525 थी। तो तब अगर होल्डिंग वैल्यू हम देखें तो कितनी हो जाती है? तो 1000 शेयर्स वो होल्ड कर रहे थे और तब प्राइस कितनी थी? 525 थी। तो वैल्यू कितनी हो जाती? 5,25,000 रुपीज। ठीक है, ये वैल्यू हो जाती। अब उसके बाद बोनस मिले, तो बोनस का क्या था? तो अगर आपके पास कितने शेयर्स होंगे तो कितना बोनस मिलेगा? तो आपके पास अगर जो है वो 2 शेयर्स होंगे तो 2 के सामने आपको एक बोनस मिलने वाला है। तो ये भाई कितने होल्ड कर रहे थे? 1000 शेयर्स होल्ड कर रहे थे। तो 1000 शेयर्स के सामने इसको बोनस कितना मिलता? तो 1000 शेयर्स के सामने इसको जो बोनस मिलेगा वो कितना मिलेगा? 500 बोनस शेयर्स मिलेंगे। बराबर, यहां तक समझ में आया? क्या समझा हमने अभी तक? कि मिस्टर एक्स जो है वो 1000 शेयर्स होल्ड कर रहे थे और उसने परचेस कब किया था? 29 जून को। और उसने जो परचेस किया था और 29 जून की क्लोजिंग प्राइस जो थी वो 525 थी। उसको ऐसा लगा कि भी मैं जो है वो एग्जैक्ट एक ही दिन पहले जो है वो खरीद लेता हूँ शेयर्स, फिर रिकॉर्ड डेट के दिन मेरे पास शेयर्स होंगे तो मेरे को बोनस मिल जाएगी और फिर सब सारे शेयर्स जो है मैं क्या कर दूंगा? बेच दूंगा। अच्छी है स्कीम। तो अब जो है वो उसके बाद वो जब दूसरे दिन उठा, दूसरे दिन मतलब होल्डिंग वैल्यू आफ्टर बोनस डेट,
दैट इज 30 जून 2000 जो भी है। तो होल्डिंग वैल्यू आफ्टर बोनस डेट, वो इतना खुश था कि भाई क्या बात है, मेरे पास जो है वो शेयर्स है, कितने 1000 शेयर्स है, कल मेरे को और 500 शेयर्स मुफ्त में मिल जाएंगे, 500 शेयर्स मैं बेच दूंगा कंपनी के और फायदा ही फायदा हो जाएगा। तो अब जब वो सुबह उठा, उसने अपने डीमेट अकाउंट में देखे तो टोटल शेयर्स उसके पास जो थे वो थे 1000 प्लस 500, 1500 शेयर्स थे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, बराबर। लेकिन जब उसने HPCL का शेयर प्राइस देखा, और ये है ना ओपनिंग शेयर प्राइस ही होते हैं। जब उसने HPCL का ओपनिंग शेयर प्राइस देखा तो वो था कितना, ₹350 है। उसने खरीदा था कितने में, उसने खरीदा था 525 में। और जब उसको बोनस शेयर्स मिल गए तब उसने शेयर्स तो देखा, 1500 1500 1500, और जैसे ही वो बाजू में जाके देख रहा था प्राइस, हैं 350। और अब अगर इसकी होल्डिंग वैल्यू देखे तो ये हो जाती है 1500 शेयर्स इंटू 350, जो कितना होता है ₹5,25,000। तो क्या हो गया मिस्टर एक्स के साथ, मिस्टर एक्स के साथ स्कीम हो गई। क्या स्कीम हो गई, एक्चुअली में स्कीम तो नहीं हुई है, मिस्टर एक्स को ही नॉलेज अधूरा था। मिस्टर एक्स ने ये सोच के खरीद लिया शेयर्स कि भाई कल मेरे को जो है बोनस शेयर्स मिल जाएगा, पर उसको ये नहीं पता था कि बोनस के बाद प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है। तो बोनस शेयर्स जैसे ही कंपनी जो है वो डिक्लेयर करती है, तो कंपनी का पहले शेयर प्राइस कितना था, 525 था। और उसके बाद जो है वो जिस दिन रिकॉर्ड डेट आई उस दिन जो है वो कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो 350 हो गया। और सर ऐसे कैसे है, वो इसलिए कि भी ये जो प्राइस निकल के आती है वो वेटेड एवरेज प्राइस निकल के आती है। अब वेटेड एवरेज प्राइस क्या है तो समझना, ये जो प्राइस है, ये अब मेन बात आ रही है, ये जो प्राइस आ रही है ये है वेटेड एवरेज प्राइस। सर कैसे निकलती है वेटेड एवरेज प्राइस, इतना सिंपल समझ लो कि पहले कंपनी के टोटल शेयर्स जो है वो 2 होंगे और हर एक 2 शेयर के सामने 1 शेयर कंपनी इश्यू कर रही है। तो यहाँ पे 2 शेयर्स जो है वो कंपनी के कितने के भाव के थे, 2 शेयर कंपनी के, चलो इसको है ना थोड़ा इस तरह से समझा तो टेबल फॉर्म में ज़्यादा समझ में आएगा। या पहले ये फॉर्मूला से समझ लो, क्योंकि फॉर्मूला आगे है ना राइट प्राइस में मैं आपको ये वापस याद करवाऊंगा। तो पहले कंपनी के पास जो शेयर्स थे वो 2 शेयर्स थे, वो कितने के बराबर थे, तो तब प्राइस जो है वो कितनी थी, 525 थी। ठीक है, फिर हर एक 2 शेयर के सामने कंपनी ने 1 शेयर इशू किया। अब ये देखो नंबर कोई भी हो सकता है, आप 2 लाख ले लो तो 2 लाख के सामने 1 लाख इशू किया, 10 लाख ले लो तो 10 लाख के सामने 5 लाख इशू किया। तो अभी तो मैं सिर्फ रेशियो को पकड़ रहा हूँ कि 2 के सामने 1 शेयर इशू किया। वैसे ही अगर आप कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स ले लेते, सुनना ध्यान से, अगर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स ले लेते, कभी कंपनी के पास जो है वो 1 लाख शेयर्स है, तो 1 लाख के सामने जो है वो 50,000 शेयर्स हो जाएंगे, ठीक है, बोनस के। तो 1 शेयर इशू किया कंपनी ने, बट क्या उसके सामने कुछ भी पैसा लिया क्या कंपनी ने, नहीं सर, तो कुछ भी पैसा नहीं लिया। और अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो हो गए 2 + 1 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 525 × 2
डिवाइड बाय 3 अगर आप करोगे 1 इंटू 0 तो 0 ही होता है, तो ये आता है क्या, ₹350। और ये जो है ना, ये 0, ये बोनस का प्राइस है, मुफ्त में दे रहे हो शेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो बोनस का ट्रांजैक्शन वर्क होता है। अब ये समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे मैं आपको एक राइट शेयर्स भी समझाऊंगा, और तब ये फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस आपको जो है वो ज्यादा पता चलेगा, तब ये ज्यादा काम आएगा। बट इन शॉर्ट देखो, एक चीज आपको ये सीखने मिली कि कभी भी ऐसा सोच के शेयर्स मत खरीद लेना कंपनी के कि हाँ 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 कंपनी डिविडेंड दे रही है तो मैं जो है वो जल्दी से शेयर्स खरीद लेता हूँ, एक ही दिन पहले खरीद लूंगा, जैसे डिविडेंड मिलेगा शेयर्स को बेच के पैसा कमा लूंगा। ऐसा नहीं होता है बेटा। डिविडेंड के केस में भी अगर आपका शेयर का प्राइस लेट से 500 रुपए चल रहा है, कंपनी 50 रुपए डिविडेंड दे रही है, तो दूसरे दिन जिस दिन रिकॉर्ड डेट होगी उस दिन शेयर की प्राइस ओपन जो होगी वो 450 ओपन होगी। तो इस केस में होगा क्या, 500 में आपने शेयर खरीदा और फिर 50 रुपए आपको डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। बट वही शेयर का प्राइस ओपन ही जो होगा ना वो 450 पे ओपन होगा। तो ऐसा मत समझना सर वो 450 पहुंचे उसके पहले ही मैं बेच दूंगा, नहीं बेटा। प्री ओपन मार्केट में ही ओपन ही प्राइस इसी पे होगा, 450 पे ही ओपन होगा, आपको कोई मौका नहीं मिलेगा बेचने का। तो 500 में आपने खरीदा, 450 शेयर का प्राइस हो गया, तो 50 रुपए आपने इधर गवा दिए, उधर आपने 50 रुपए डिविडेंड कमा लिया पर शेयर। क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ, उधर 50 मिले इधर 50 गए। तो इन शॉर्ट ये कोई भी चीज जो है वो रिकॉर्ड डेट कंपनी दे देती है, तो पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो रिकॉर्ड डेट के एक ही दिन पहले खरीद के बस मस्त अमीर बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो ये बोनस का ट्रांजैक्शन तो हमें समझ में आ गया। अब इसके अकाउंटिंग पोर्शन पे चलते हैं, जो मेन हमें समझनी है अकाउंटिंग, क्योंकि मेन तो अकाउंटिंग ही करनी है हमें। तो सबसे पहले बोनस इश्यू होते कितने टाइप के हैं, एक सेकेंड। बोनस इश्यू होते कितने टाइप के हैं, तो सबसे पहला 2 टाइप के बोनस इश्यू होते हैं। सबसे पहला इश्यू ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तो बोनस शेयर्स आप जो है वो क्या किस तरह से दे सकते हो कि भाई जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको मुफ्त में शेयर्स दे दिए, जो अभी हम थोड़ी देर पहले समझ के आए। एक बोनस ये होता है, और यही मेनली यही बोनस जो है वो रियल लाइफ में भी दिया जाता है कंपनी के द्वारा। ये दूसरा वाला जो है वो कम देखने को मिलता है, उल्टा बहुत बहुत रेयर केस में है, शायद कभी देखने भी ना मिले। फर्स्ट वाला बोनस जो है वो आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। अब सेकेंड टाइप का बोनस जो होता है वो क्या होता है कि कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड। ये क्या है, तो लेट्स से अगर आपका 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, उसमें कंपनी ने 8 रुपए ही कॉल्ड अप किए है, कॉल्ड अप वैल्यू। अब कंपनी ऐसा बोल रही है आपको कि भी आपने हमें 8 रुपए ही पे किए हैं, ठीक है, बट अब जो 2 रुपए आपसे हमें मंगवाने थे अब वो हम नहीं मंगवा रहे हैं, और ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने हमें जो है वो 2 रुपए दे दिए, और अब ये आपका 8 रुपए वाला शेयर जो है वो पार्टली पेड अप वाला फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू थी, अब इसको आप जो है वो क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो 10 रुपए फुल्ली पेड अप में। समझे, ठीक है। तो 2 तरीके के बोनस, एक फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स दे दिया, और दूसरा क्या, कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड। ठीक है सर, ओके समझ गए। अब सबसे पहले इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स की बात कर लेते हैं। तो क्या है, ऑलरेडी मैंने सारी चीजें समझाई दी है, सिर्फ फटाफट रीड आउट कर लेते हैं कि भाई इट मींस इश्यू ऑफ शेयर्स एट नॉट नो कॉस्ट, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ शेयर्स बट डज नॉट इंक्रीज द नेटवर्थ। जैसे मैंने बोला कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे, बट जैसे ये वैल्यू है, इधर हमने देखा कि भाई इधर वैल्यू जो है वो 5.25, पहले भी 5.25 ही थी ये पर्सन की, और बाद में भी 5.25 है, और कंपनी की भी नेटवर्थ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जितनी नेटवर्थ थी उतनी की उतनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बोनस इश्यू इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब इसको ये टर्म क्यों लिखा गया है इस तरह से, उसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे जब अकाउंटिंग पे आएंगे। और
एक चीज़ है आपको खास सम में ध्यान भी रखनी पड़ेगी कि भाई इफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल एक्सीड्स द ऑथोराइज शेयर कैपिटल, मतलब क्या है कि भाई आपने बोनस शेयर्स दिए, बोनस देने के बाद अगर आपका सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो ऑथोराइज से भी बढ़ जाता है, बोले सर कैसे बढ़ जाएगा, अलाउड ही नहीं है। बात सही है, पर आपने बोनस दिए, अब बोनस जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे दिए, तो उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जो आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मैंने उस टाइम भी पहले भी बोला था कि भाई ऑथोराइज शेयर कैपिटल आप बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई जो फिक्स्ड एक बार किया वही का वही रहेगा, उसके बाद चेंज ही नहीं कर सकते, ना 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 ना, बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल एक्सीड्स द ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो उस केस में रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा कंपनी में, और आपको ऑथराइज कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज कर देना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ गए? ओके सर। अब एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड हैविंग एग्जिस्टिंग शेयर्स 10,000 एंड अनाउंस्ड बोनस इशू इन द रेशियो ऑफ 1:2। अभी 1:2 को कैसे रीड करना है कि भाई अगर आपके पास 2 शेयर्स होंगे तो एक बोनस मिलेगा, तो ये जो है ये बोनस मिलेगा, और ये इतने आपके शेयर्स होने चाहिए। ठीक है, तो बोनस शेयर्स कितने हो जाएंगे, 10,000 इंटू 1/2 5,000 शेयर्स। ठीक है, अब कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स, तो ऑलरेडी ये भी मैंने समझा दिया कि भाई 10 रुपये वाले को जो है वो 8 रुपये में आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, तो वापस इसको चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर मुफ्त में शेयर्स कंपनी को देने ही क्यों है, पर ये सारी मगजमारी करनी क्यों है? एक तरह से सच बताओ ना, देखो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि भी बोनस वाले शेयर्स आप खरीद ही लेना, बट मोस्ट ऑफ अच्छी अच्छी कंपनीज के केस में ऐसा देखा जाता है कि कंपनी जो है वो बोनस शेयर्स दे देती है, उसके बाद प्राइस डाउन आती है। वो प्राइस कैसे डाउन आती है वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। तो बोनस शेयर्स कंपनी दे देती है, उसके बाद प्राइस डाउन आती है, और फिर थोड़े टाइम बाद ऐसा देखा जाता है कि ये जो प्राइस डाउन आई है ना, वो वापस अपने ओरिजिनल प्राइस पे जाती ही है, जनरली जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि भी कल को जाके आप जो बोनस जिस कंपनी ने दिया उसके शेयर्स खरीद लो, बोले सर ने बोला था ये वापस प्राइस आएगी, वापस प्राइस आएगी, वापस बढ़ जाएगा शेयर। कभी कभी नहीं भी बढ़ता है, अटक जाओगे, तो ऐसा खरीद बरीद मत लेना। तो एक तो ये भी कारण होता है, to make स्टॉक मोर अट्रैक्टिव फॉर रिटेल इन्वेस्टर। भाई प्राइस कम होगी ना तो रिटेल इन्वेस्टर्स तो जनरली क्या देखते हैं पता है, 100 के नीचे का शेयर बताओ, वैल्यू नहीं देखते। अरे भाई उसको अगर हम बताए कि भाई तू 100 शेयर्स 1000 वाले खरीदेगा तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 लाख, या तू जो है वो 1000 शेयर्स 100 वाले खरीदेगा तो भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लाख। उसे क्या फर्क पड़ता है, और परसेंटेज टर्म्स में इंक्रीज होगा तो 1 लाख का भी 1% वही होगा, और उधर भी 1 लाख ही था, तो परसेंटेज टर्म्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसा होता है कि भी शेयर का दाम अगर कम हो तो ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस है। अभी एमआरएफ के अगर आप शेयर के प्राइस देखोगे तो वो कोई रिटेल इन्वेस्टर नहीं खरीद पाता उसको। एक शेयर जो है वो लाख ऊपर के शेयर्स है, कौन खरीदेगा, नहीं खरीदेगा ना। दूसरा क्या है कि प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू ए कैश डिविडेंड। भाई पैसा कमा रहे हो आप, रिजर्व्स आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, बट जनरली क्या है ना, वो पैसा कैश में रियलाइज नहीं हुआ है। मतलब क्या सर, अरे जैसे कि भाई आपने सेल्स किया तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया, अब सेल्स आपका बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, पर डेटर से जो पैसा है वो रियलाइज ही नहीं हो रहा है, तो है ना, प्रॉफिट दिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, बट कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट एज ए कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है। उसका सिंपल रीजन ये है कि हार्ड कैश है नहीं, कि जो है वो डिविडेंड के केस में तो कैश देना पड़ेगा ना, तो हार्ड कैश है नहीं, प्रॉफिट दिख रहा है, तो सर तो फिर बोनस में कैसे होगा। बोनस में जो है ना आप रिजर्व्स को ही ट्रांसफर करते हो, मैं आपको अकाउंटिंग थोड़ी देर में समझाऊंगा, रिजर्व्स कम करते हो और कैपिटल बढ़ा देते हो, सिंपल ऐसा करते हो। तो रिफ्लेक्ट ए पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी दिखाती है। तो ये तो बात होगी कि भी क्यों बोनस इश्यू जो है वो हमें लेके आना होता है। अब मेन बातें अब चालू हो रही है अकाउंटिंग की, मेन बातें। अगर अभी तक भी थोड़ा बहुत भी कम ध्यान था तो अब जाग जाना, फुल फोकस यहाँ पे, जल्दी से उसकी सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ के और फिर जो है वो अपने सीधा सम्स पे आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि भी सोर्सेस ऑफ बोनस इशू। सोर्सेस ऑफ बोनस इशू मतलब क्या सर,
बात ये आती है कि भाई आप शेयर्स इशू कर रहे हो, तो उस केस में आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को तो जो है वो क्रेडिट कर रहे हो क्योंकि शेयर्स आपने इशू किए, बट अकाउंटिंग एक साइड से तो नहीं चलती है ना। तो यहाँ पे ये जो है वो डेबिट क्या करोगे, मेन क्वेश्चन ये आता है, डेबिट क्या करोगे। तो डेबिट जो है वो उस केस में हमें करने होते हैं क्या, रिजर्व्स। तो रिजर्व्स अकाउंट आपका यहाँ पे आप डेबिट करोगे और टू क्या कर दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कर देते हो। इस तरह से जो है बोनस इश्यू वर्क करता है। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ी समझना। तो पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं और फिर अकाउंटिंग एंट्रीज पे आते हैं। तो इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स जो है, हमने दो टाइप के बोनस शेयर्स देखे, एक क्या फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, दूसरा क्या कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप। दो टाइप के बोनस इश्यू हमने देखे। तो अगर आपको बोनस शेयर्स फुल्ली पेड अप वाले इशू करने हैं तो उस केस में आपके पास सोर्सेज कितने हैं, एक है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, दूसरा है सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड तीसरा है फ्री रिजर्व्स। अच्छा, अब ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सर क्या होता है जरा बताइए। इसको है ना, ये क्या होता है वो अभी के लिए छोड़ दो। देखो एक कैपिटल रिजर्व होता है, वो ये नहीं है, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है। अब ये क्या है इसको हम पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, अच्छे से कवर करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पाऊंगा, बट इतना समझ लो कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है ना उसका कंपलसरी एक ही यूज है। एक ही यूज है मतलब क्या सर, वो और कोई भी जगह पे यूज ही नहीं हो पाता, वो सिर्फ एक ही जगह पे यूज हो पाता है, और वो भी कहाँ पे, फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। पार्टली पेड अब भी नहीं, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए ही आप जो है वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यूज कर सकते हो, और कहीं पे भी आप इसको यूज नहीं कर सकते, बरोबर। दूसरा क्या है, दूसरा आप जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हो, और तीसरा जो है वो आप फ्री रिजर्व्स को यूज कर सकते हो। अब सीक्वेंस क्या रखना है सर, सीक्वेंस ये है तो टू बी यूज्ड इन ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड अबव। मतलब सबसे पहला प्रेफरेंस जो आपको देना है वो किसको देना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को देना है। दूसरा प्रेफरेंस किसको देना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को देना है, और तीसरा प्रेफरेंस किसको देना है, फ्री रिजर्व्स को देना है। समझे सर, ये किस प्रेफरेंस की बात हो रही है। बेटा मैंने यहाँ पे बोला ना कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल तो आप क्रेडिट करोगे बोनस इश्यू करते टाइम, डेबिट किस चीज को करोगे, तो डेबिट जो है वो आप रिजर्व्स को करोगे। कौन सी रिजर्व को पहले यूज करें, तो सबसे पहले यूज करो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को, दूसरा यूज करो सिक्योरिटीज प्रीमियम को, और तीसरा यूज करो किसको, फ्री रिजर्व्स को। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप, इसके लिए आपके पास एक ही रिजर्व है, कौन सा वाला, फ्री रिजर्व्स। इधर ऑप्शन थे सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व्स। कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, और वो क्या है, फ्री रिजर्व्स। और कोई रिजर्व्स आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ना ही सीआरआर यूज कर सकते, ना ही सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते। ठीक है सर, ये कब से फ्री रिजर्व्स बोले जा रहे हो, ये होता क्या है फ्री रिजर्व्स, तो समझो। फ्री रिजर्व्स मीन्स रिजर्व्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मतलब क्या, ऐसे प्रॉफिट्स जिसमें से आप जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो जो ऐसे प्रॉफिट्स है जो आपने एक्चुअल में बिजनेस में से कमाए हैं, स्पेशल रिजर्व की बात नहीं हो रही है, जो आपने बिजनेस का मतलब धंधा करके जो कमाए हैं रिजर्व्स, वो रिजर्व्स में से जो है वो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इट डज नॉट इंक्लूड अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन और एनी गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। आपके ख्यालों की गेन जो है, जो आपने सिर्फ अभी तक मन में सोचा है कि हाँ हमको ये फायदा हो सकता है, ख्यालों के गेन आपके जो है वो फ्री रिजर्व्स में नहीं आते हैं। फ्री रिजर्व्स में वही गेन आते हैं जो आपके बिजनेस से कमाए गए हैं, और जिसमें आप जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्या है, नो इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। इधर लिस्ट में भी कहीं पे आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व नाम दिखा क्या लिस्ट में, नहीं ना। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन में दिख रहा है तो उससे आप जो है वो कभी भी बोनस शेयर्स नहीं दे सकते।
स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड, ठीक है। और ये जो लाइन है, सेबी रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब दैट ओनली सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश कैन बी यूज्ड इन फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, इसको है ना अब ये समरी टेबुलर फॉर्म में समझेंगे। तो ये जो अभी तक हमने चर्चा की वो पूरी चर्चा जो है वो टेबुलर फॉर्म में हमें समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले दो टाइप के बोनस शेयर्स हमने समझे, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, दूसरा कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड। तो यहाँ पे अलग अलग रिजर्व्स के नाम आपको दिए गए हैं, कौन से रिजर्व्स कहाँ पे यूज हो सकते हैं उसकी समरी दी गई है। सबसे पहले अगर बात करें तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसका स्पेसिफिकली एक ही यूज है फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, पार्टली पेड नहीं, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। तो यहाँ पे टिक है और यहाँ पे क्रॉस है, ठीक है सर। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में है ना थोड़ा हमें देखना पड़ता है। पहले तो एक चीज ये समझ लो कि कन्वर्जन के लिए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज ही नहीं होता है, कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप, उसके लिए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आप यूज ही नहीं कर सकते। अब ये वाला जो केस है इसमें हमें क्या देखना पड़ता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर रियलाइज्ड इन कैश है तो फिर उस केस में लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी दोनों ही जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। पार्टली पेड अप कन्वर्जन में तो चौकड़ी आ गई है पहले ही। फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर रियलाइज्ड इन कैश है तो फिर लिस्टेड कंपनी हो अनलिस्टेड कंपनी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर अदर केस है, अदर केस है मतलब क्या भाई, आपने कल हमने डिबेंचर वाला भी समझा था और बहुत शेयर्स में भी चीज़ें समझी थी कि अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं या डिबेंचर इशू किए हैं जो प्रीमियम पे इशू किए हैं और उसके अगेंस्ट में सामने आपको कैश नहीं मिल रहा है, भाई फॉर एग्जांपल मैंने जमीन खरीद ली, लैंड खरीद ली और उसके अगेंस्ट में मैंने जो है वो शेयर्स इशू कर दिया और ये जो शेयर्स मैंने इशू किए वो प्रीमियम पे इशू किए, कि 10 रुपये का शेयर है मैंने 12 रुपये में इशू किए, तो उस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम को तो मैं क्रेडिट करूंगा क्योंकि इक्विटी कैपिटल तो आपका 10 रुपये से ही क्रेडिट होगा फेस वैल्यू से, सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरा क्रेडिट होगा। लेकिन ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसके सामने मेरे को कैश नहीं मिला है, कैश नहीं मिला है, क्या मिला है मुझे, जमीन मिली है, असेट मिली है। तो जो भी ऐसा सिक्योरिटीज प्रीमियम है जो रियलाइज्ड इन कैश नहीं है, नॉट रियलाइज्ड इन कैश है, उस केस में लिस्टेड कंपनी के लिए वो प्रोहिबिटेड है। लिस्टेड कंपनी अगर है तो उस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम को वो बोनस इश्यू के लिए तभी ही यूज कर सकती है अगर वो रियलाइज्ड इन कैश है। अनलिस्टेड कंपनी के लिए दोनों ही अलाउड है, समझे, ठीक है। फिर बात करते हैं फ्री रिजर्व्स की। फ्री रिजर्व्स जैसे क्या, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, ये फ्री रिजर्व्स है। इनको आप दोनों ही जगह पे जो है वो यूज कर सकते हो। और एक और छोटा सा रिजर्व कभी कभी कभार देखने को मिल जाता है, जनरली तो इतने में ही खेलते हैं इंस्टीट्यूट, बट एक ये कभी कभी देखने को मिल जाता है कि अगर कैपिटल रिजर्व है और स्पेसिफिकली यहाँ पे एक चीज़ लिखी है रियलाइज्ड इन कैश, अगर रियलाइज्ड इन कैश नहीं है तो फिर तो निकाल दो, कट कर दो, वो साइड में जान दो। लेकिन कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश है तो फिर उस केस में आप इसको भी जो है वो दोनों ही के लिए यूज़ कर सकते हो, कन्वर्जन के लिए भी। ये क्या दोनों के लिए, क्या मतलब सर, फुली पेड बोनस शेयर्स के लिए भी एंड कन्वर्जन के लिए भी, समझे, ठीक है। तो ये फाइनल समरी है आपकी जो हमने टेबुलर फॉर्म में दी है। ओके सर, समझ गए। अब आते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज की तरफ, ठीक है। अब अकाउंटिंग जो है वो एकदम ही सिंपल है, साव सिंपल है। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे। अपॉन द सैंक्शन ऑफ एन इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, वैसे जब मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ समझाई थी तब मैंने आपको क्या समझाया कि भी हमें इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना ही है क्योंकि शेयर्स इश्यू कर रहे हैं आपने, तो ये कैपिटल तो आपका क्रेडिट होगा ही होगा, लेकिन सामने डेबिट क्या करना है उसका मेन बात है। तो डेबिट जो है वो आपको रिजर्व्स को करना होता है और कौन से रिजर्व्स आप यूज़ कर सकते हो, तो वो पूरा हमने टेबुलर फॉर्मेट में जो है वो अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है। अब समझना, अब ये एंट्री जो है वो आप दो पार्ट्स में करोगे। सबसे पहले अपॉन द सैंक्शन ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, जब बोनस सैंक्शन किया जाता है तब क्या करते हो,
तो जो जो रिजर्व्स यूज करने हैं, जो भी रिजर्व्स यूज करने हैं, उन रिजर्व्स को डेबिट करोगे तो सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा किसको? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को, सिक्योरिटीज प्रीमियम को। अच्छा, उसके बाद अगर कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश है, रियलाइज्ड इन कैश वाला ही, तो वो यहाँ पे बीच में आ जाएगा। पर वो जनरली कोई क्वेश्चन में आपको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए जनरल रिजर्व डेबिट होगा और उसके बाद जो है वो आप डेबिट करोगे किसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अब वैसे देखने जाए तो सच बताओ तो ये भी फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व, और पी&एल अकाउंट भी जो है वो फ्री रिजर्व है, दोनों ही फ्री रिजर्व है। लेकिन इंस्टीट्यूट जो है वो सबसे पहले इसको यूज करता है। बोले सर मेरी इच्छा है मैं पी&एल को सबसे पहले यूज करूं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री रिजर्व्स का प्रेफरेंस जो है वो कुछ नहीं है, आप कोई भी फ्री रिजर्व पहले यूज कर सकते हो, मतलब ये यूज करने के बाद आप कोई भी फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो। पहले पी&एल यूज करना है तो उसको यूज कर लो, पहले जनरल रिजर्व यूज करना है तो उसको यूज कर लो। बट अगर आपको इंस्टीट्यूट के आंसर से अपना आंसर मैच करवाना है तो उस केस में आपको जनरल रिजर्व को जो है वो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, तभी जाके इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच करोगे। पहले इसको यूज करना है, ठीक है। अगेन बोल रहा हूं वापिस एक बार, अगर किसी ने नहीं सुना है तो पहले इन दोनों में से कोई भी पहले यूज कर सकते हो, इंस्टीट्यूट गलत नहीं करेगा, गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन इंस्टीट्यूट के आंसर को मैच करने के लिए आपको जो है वो इंस्टीट्यूट हमेशा पहले जनरल रिजर्व को यूज करती है, इसलिए हम भी पहले जनरल रिजर्व को यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर पी&एल अकाउंट को यूज करेंगे और फिर जब बोनसेस इशू कर दिए तो एंट्री क्या होगी? अच्छा, इसमें आपने क्रेडिट क्या किया? टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये एक टेम्पररी अकाउंट आपने ओपन किया, ठीक है। फिर अपॉन इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, जैसे ही आप बोनस शेयर्स दे देते हो तो उस केस में ये जो टेम्पररी अकाउंट था वो यहाँ पे डेबिट हो गया, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो गया, और शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, वैसे देखने जाए तो नेट नेट एंट्री तो क्या बनी? नेट नेट एंट्री ये बनी कि भाई ये तो इधर क्रेडिट हुआ और यहाँ पे ये क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो नेट नेट एंट्री क्या बनी आपकी? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, समझे? ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया, ये हमने बात की कौन सी? अगर फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करते हो तो की बात की। लेकिन अगर कन्वर्जन कर रहे हो पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप का, तो उस केस में एंट्री क्या होगी? तो जो भी आपका कॉल मंगवाने का बाकी है वो कॉल पहले मंगवाने की एंट्री करो। अब कॉल मंगवाने की एंट्री क्या करते थे? तो इश्यू ऑफ शेयर्स को याद करो, यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट। अच्छा, पहले इधर ये एंट्री की है, आप ये भी पहले कर सकते हो, ये भी पहले कर सकते हो। तो जितना आपको बोनस देना है भाई, लेट से मेरे पास 10,000 शेयर्स, कंपनी के 10,000 शेयर्स थे, 2 रुपये मंगवाने बाकी थे, तो इंटू 2 करो तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 20,000। टोटल 20,000 का बोनस देना है मुझे, तो पहली एंट्री क्या? रिजर्व्स में से उतना अमाउंट ट्रांसफर कर दो, किस में? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में। तो रिजर्व्स अकाउंट आप डेबिट करोगे, उसमें से अमाउंट ट्रांसफर करना है ना, टू क्या कर दोगे? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे? 20,000। अच्छा, कन्वर्जन के लिए कौन सा रिजर्व यूज कर सकते थे? सिर्फ रिजर्व्स यूज कर सकते थे, हमने यही समझा। ये भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली आपको जो है फ्री रिजर्व्स ही यूज करना रहेगा। तो कन्वर्जन के लिए आप जो है वो फ्री रिजर्व्स को यूज करोगे और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, और फिर फाइनल कॉल का पैसा मंगवाओगे। मंगवाने की एंट्री कर रहे हो, सिर्फ एंट्री कर रहे हो, अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हो, एक्चुअल में उनके पास से पैसा आने नहीं वाला है, कुछ भी बोनस दे रहे हो ना भाई। तो फाइनल कॉल ड्यू अगर होगा, अच्छा ये फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, फाइनल कॉल भी हो सकता है, इन शॉर्ट जो भी कॉल मंगवाना बाकी है उसको मंगवा लो। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल कॉल, तो ये एक टेम्पररी अकाउंट ओपन हुआ था बोनस टू शेयर होल्डर, वो क्रेडिट हुआ तो वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और ये भी एक टेम्पररी अकाउंट ओपन हुआ था जो डेबिट हुआ था, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और ये अकाउंट दोनों आमने सामने क्लोज हो जाएंगे, समझे? तो अल्टीमेटली तो नेट नेट एंट्री क्या बनी? ये दोनों अकाउंट तो क्लोज हो गए आमने सामने, नेट एंट्री क्या बनी? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही हुआ। तो कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप में भी नेट एंट्री तो वही बन रही, बट आपको नेट एंट्री नहीं करनी है, आपको ये पूरी डिटेल एंट्री करनी है।
ठीक है, ओके सर, समझ गए सर। कब से बातें किए जा रहे हो, कब से बातें किए जा रहे हो? ऐसा नहीं कि एक आध सम करवा दो बेटा, अब सम्स ही सम्स करना है, फिर राइट शेयर्स पे आएंगे, बट अभी पहले बोनस के सारे सम्स कंप्लीट कर लेते और एकदम इजी सम है, जल्दी जल्दी होते जाएंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भरत लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, एज ऑन 31 मार्च 2022। तो क्या चीज़ ट्रायल बैलेंस में दिख रही है? तो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स 40,000 थे और एक शेयर का प्राइस 10 रुपये है, अमाउंट जो है वो 4 लाख है। कंपनी के पास ऑलरेडी कुछ रिजर्व्स है, कैपिटल रिटेंशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, और यहाँ पे लिखा ही हुआ है क्या, कलेक्टेड इन कैश। और ये लिस्टेड कंपनी है, तो अगर कलेक्टेड इन कैश है तो ही यूज कर पाओगे, वरना तो नहीं यूज कर पाते। जनरल रिजर्व है और सरप्लस मतलब पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है। कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर्स एट द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेड। मतलब अगर आपके पास 4 शेयर होंगे तो उसके सामने 1 शेयर दिया जाएगा। अच्छा, इसको वो रेशियो टर्म्स में लिखना हो तो किस तरह से लिख सकते हैं? 1:4 इस तरह से लिखा जाता है कि अगर आपके पास 4 शेयर होंगे तो आपको 1 बोनस शेयर मिलेगा। इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स। अब ये नहीं भी बोलते तो भी अपने वही करने वाले थे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है सर, कर देते पास। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भरत लिमिटेड। सबसे पहली एंट्री देखो, अब वैसे एंट्री करनी पर एक वर्किंग नोट भी बनानी पड़ती है। अब वो वर्किंग नोट आप स्टार्टिंग में बना दो या एंड में बनाओ, दोनों ही चल जाएगा। क्या वर्किंग नोट सर? तो वर्किंग नोट 1 मैं बनाऊंगा कि कितने बोनस शेयर्स दे रहे हो आप। कितने आपके पास शेयर्स होंगे तो उसके सामने कितना बोनस आप दोगे। तो अगर आपके पास 4 शेयर्स होंगे तो आपको 1 शेयर जो है वो बोनस के रूप में मिलेगा। तो अभी टोटल कंपनी के कितने शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने? टोटल कंपनी ने जो है वो 40,000 शेयर्स इशू किए हैं। तो 40,000 शेयर्स के सामने कंपनी को बोनस कितना देना पड़ेगा? 40,000 शेयर्स के सामने कंपनी को बोनस देना पड़ेगा 10,000 शेयर्स का। समझे? ठीक है। तो अब 10,000 शेयर्स के हिसाब से वैल्यू कितनी बनती है? 10,000 इंटू 10, ये कितनी बन गई? 1 लाख। ठीक है, थोड़ा अच्छे से ही करते हैं ना, कंजूसी क्यों कर रहे हैं अपने। वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पे। तो सबसे पहली एंट्री आप जो है वो क्या करोगे, 1 लाख रुपए इकट्ठा करना है आपको, रिजर्व्स में से ट्रांसफर करना। अच्छा, एक चीज़ बतानी रह गई, जो मैंने ये बोला था ना कि ये टर्म में आगे जाके जब अकाउंटिंग समझाऊंगा तब समझाऊंगा। तो ये जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। आप प्रॉफिट्स में से अमाउंट उठा के ट्रांसफर कर रहे हो कहाँ पे? कैपिटल में।
प्रॉफिट्स कम कर रहे हो मतलब रिजर्व्स को कम कर रहे हो और कैपिटल बढ़ा रहे हो, बस इसको बोलते कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ऐसे कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। अब सबसे पहले मुझे टोटल जो है वो कितना इकट्ठा करना है, तो बोनस की वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए रिजर्व्स में से इकट्ठा करना है। अब रिजर्व्स में कौन से यूज करूंगा, तो सबसे पहला प्रेफरेंस मुझे किसको देना है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए सबसे पहला प्रेफरेंस मुझे देना है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को। यहाँ पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आप डेबिट करोगे, उसमें कितना है 55,000 है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है, तो इसको भी यूज अपने कर सकते हैं। ये कितना है 30,000 है। उसके बाद जनरल रिजर्व, अच्छा 55 आ गया। मेरे को जो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट करना है, टेम्पररी अकाउंट बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, ये जो मुझे क्रेडिट करना है वो तो कितने से क्रेडिट करना है, 1 लाख से ना। तब ये बैलेंसिंग फिगर जो है वो मैं कहाँ से यूज़ करूँगा, जनरल रिजर्व में। और ये कितना बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर, तो 15,000। 15,000 जो है वो मैं जनरल रिजर्व यूज़ कर लूँगा, और उसके बाद सिंपल एंट्री, ये टेम्पररी अकाउंट क्लोज हो जाएगा तो उसको डेबिट कर दोगे, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सिंपल, बस खत्म, बस बस इतना ही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, अच्छा इसमें अगर आप नेट एंट्री देखो तो क्या बनी नेट एंट्री, ये अकाउंट क्लोज और रिजर्व्स अकाउंट आपने डेबिट किया, टू क्या कर दिया कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस सर कितनी बार बोलोगे एक की एक बात, आपके भेजे में घुस जानी चाहिए ये बात, ठीक है, तब तक बोलूंगा मैं। आ जाओ आंसर नंबर 2 पे। पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, इस बार 2 केसेस अलग अलग दिए गए हैं। ए लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ ₹5 लाख कंजिस्टिंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉल्ड अप कितना है 7.5, एक शेयर है कितने का 10 का, मंगवाया कितना है 7.5, तो कितना मंगवाना बाकी है 2.5। ए बोनस ऑफ ₹1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप। ये जो केस है वो कौन सा केस है, कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप। उस केस में हम क्या कर देते हैं, पहले तो बोनस की वैल्यू देख लो। तो अच्छा ये कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, ये अपने सबसे पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ बोनस, टोटल शेयर्स है कितने 50,000, और कितना रुपया मंगवाना बाकी है, तो 7.5 तो मंगवा लिया है, तो ₹2.5 जो है वो मंगवाने बाकी है। तो अमाउंट कितना हो जाता है 50,000 इंटू 2.5, 1,25,000 अमाउंट हो जाता है। ठीक है, अब बोला क्या गया है, जनरल रिजर्व को आप यूज करोगे इन मेकिंग एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप, तो जो फ्री रिजर्व आपको यूज करना है। अब कन्वर्जन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व्स को ही यूज कर सकते हो,
तो इधर जो आपको फ्री रिजर्व यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, बोला ही गया है जनरल रिजर्व। यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्रीज, पहली एंट्री 1,25,000 रुपये जनरल रिजर्व में से ट्रांसफर कर दो किस में, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, और ये कितना ट्रांसफर होगा, 1,25,000 ट्रांसफर होगा। दूसरी एंट्री क्या करेंगे सर, भाई फाइनल कॉल का पैसा मंगवाओ, एंट्री करो, एक्चुअल में कैश नहीं मंगवा रहे हो, सिर्फ एंट्री कर रहे हो मंगवाने की। एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट आप डेबिट करोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप कर दोगे, और ये कितना करोगे, 1,25,000 से ही करोगे। और थर्ड एंट्री क्या करनी है हमें, थर्ड एंट्री करनी है ये जो दो टेम्पररी अकाउंट है, एक ये और एक ये, इन दोनों को आमने सामने उड़ा दो। ये क्रेडिट हुआ है तो इसको डेबिट कर दो, ये डेबिट हुआ है तो इसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,25,000। तो फर्स्ट वाला केस तो कंप्लीट हो गया, अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड कंपनी हैविंग फुल्ली पेड अप कैपिटल ऑफ ₹50 लाख कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच हैड जनरल रिजर्व ऑफ ₹9 लाख। ठीक है सर, 50 लाख का इक्विटी कैपिटल था और एक शेयर जो है वो 10 रुपये का था, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 5 लाख। जनरल रिजर्व में अमाउंट कितना पड़ा था, 9 लाख। इट वॉज रिजर्व टू कैपिटलाइज ₹5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 50,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने हैं 50,000, और इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दे ही दिया है कितने इशू करने हैं, 50,000 इशू करने हैं। ईच शेयरहोल्डर टू गेट 1 सच शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन द कंपनी। ठीक है, तो भाई वही रेशियो हो गया ना कि भाई 50, मतलब अगर सपोज 10 शेयर वो हेल्ड कर रहा है तो उसको 1 शेयर मिलेगा, तो 5 लाख शेयर्स अगर वो हेल्ड कर रहा है तो उसको कितने मिलेंगे, मतलब टोटल कितने देने पड़ेंगे आपको, 50,000 ही देने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। तो सिंपल हमें पता है कि बोनस कितना देना है, 50,000 शेयर्स का देना है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। कर लेते, तो पैसा कितना जोड़ना है हमें, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स, पैसा हमें जोड़ना है 50,000 इंटू 10, 5 लाख। ठीक है, तो ये वाला फिगर भी दिया गया था बट फिर भी हमने लिख दिया। अब 5 लाख रुपए जोड़ने हैं, और कहाँ से जोड़ने हैं, तो बोला ही है ना कि कहाँ से देना है आपको बोनस, आउट ऑफ जनरल रिजर्व। तो और कोई रिजर्व आपको यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो सिंपल क्या हो जाएगा,
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होगी सर? दूसरी एंट्री सिंपल है, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट आप डेबिट करोगे, टू क्या कर दोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना हो जाएगा? 5 लाख। सिंपल, ठीक है, ओके सर। अब उसके बाद बस सर हो गया सम, हो गया, हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो पहले ही बता दूं ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले ही कि इसके जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे एग्जैक्ट से फिगर्स चेंज है, बाकी पैटर्न पूरी सेम है। एग्जैक्ट सेम जो है वो कुछ 4 सम है जो अपने स्टडी मटेरियल में दिए गए, तो मैंने भी यहाँ पे कवर किए है, स्टडी मटेरियल के थे इसलिए सारे कवर करने थे। बट मैं जो है वो 2 सम सेम टू सेम यही पैटर्न है, 2 सम मैं सॉल्व करूंगा खुद से, ताकि एक सम में शायद अगर प्रैक्टिस आपकी ना कंप्लीट हो पाए तो दूसरे में भी कर लो कंप्लीट। 2 सम मैं खुद सॉल्व करूंगा, 2 सम मैं यहाँ पे आंसर देके डिस्कस करूंगा। एग्जैक्ट सेम है तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, वही की वही चीज वापस 10 बार करवाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस स्टडी मटेरियल का है इसलिए मैं यहाँ पे दूंगा और उसको डिस्कस करूंगा। तो ये सम पे फुल फोकस रखना, क्योंकि इस टाइप के सम्स जो है वो आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है समझना। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2022। ऑथराइज कैपिटल आपको दिया गया है 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 1 लाख, ये ऑथराइज्ड है। और 1 लाख इक्विटी शेयर्स आपको दिए गए हैं कितने? 10 रुपए वाले, और ये बाहर आ जाएगा कितना? 10 लाख। ऑथराइज्ड है। इश्यूड कितना है उसमें से? तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑथराइज्ड है, उसमें से इशू हमने 8,000 किए हैं, 10 रुपए ईच, और ये फुल्ली पेड अप है, ठीक है सर। 90,000 शेयर्स 1 लाख में से इशू किए हैं, 10 रुपए के हैं, लेकिन 8 पेड अप है, 8 पेड अप, ठीक है सर। अब उसके बाद रिजर्व्स में देखोगे तो आप जनरल रिजर्व दिया गया है 1,60,000 रिवोल्यूशन रिजर्व, इसको तो हम कहीं पे भी यूज़ नहीं करते, फुल्ली पेडअप में ही नहीं और पार्टली पेडअप में तो वैसे भी नहीं करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है, अच्छा तो कंपनी कौन सी वो तो ज़रा देख लीजिए। सॉलिड लिमिटेड है तो अभी कुछ बोला नहीं गया तो इसको लिस्टेड ही मान लेते हैं, बट कलेक्टेड इन कैश है तो फिर उस केस में तो अपने इसको यूज़ वैसे भी कर सकते हैं। P&L अकाउंट 2,05,000, और सिक्योर्ड लोन जो आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है वो कितना है? 5 लाख है, 12% डिबेंचर्स, ठीक है सर। तो ये अभी आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है बैलेंस शीट का, या ऐसा समझ लो नोट्स टू अकाउंट दिए गए हैं बैलेंस शीट के। अब बोला ये गया है कि ऑन 1 अप्रैल 2022, असली क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है कि भाई रिक्वायर्ड पार्ट क्या है। कंपनी हैज मेड ए फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ईच ऑन 90,000 इक्विटी शेयर्स, द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20th अप्रैल 2022। एक बात बताओ मुन्ना, क्या सर? ये 10 रुपए का एक शेयर है, 8 रुपए पेडअप था, 2 रुपए कंपनी मंगवा रही है, बोनस नहीं दे रही है, मंगवा रही है, कैश में मंगवा रही है। तो ये पैसा कब मिल जाएगा? 20 अप्रैल को। Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स एड, तो 1:4 का रेशियो है, ठीक है। उसके बाद शो नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इमीडिएटली। अच्छा, इस बार एक्सट्रैक्ट बनाना है बैलेंस शीट का इमीडिएटली आफ्टर बोनस इश्यू, एज्यूमिंग दैट कंपनी हैज पास नेसेसरी रेजोल्यूशन इन जनरल बॉडी मीटिंग फॉर इंक्रीजिंग ऑथराइज कैपिटल। अभी ये पॉइंट जो है ना मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट अभी के लिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि बोनस शेयर्स आपको इश्यू करने हैं। कितने इश्यू करने हैं?
बोनस शेयर्स इशू करने से पहले पहले ये जो पार्टली पेड अप शेयर्स है ना उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करो, फिर बोनस शेयर्स दो। और बोनस कितने देने हैं, तो 4 शेयर के सामने आपको जो है वो 1 बोनस देना है। इस तरह से कंपनी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर। तो पहले एक वर्किंग नोट बना लेंगे। कितने आपके पास शेयर्स होंगे तो कितना बोनस आपको दिया जाएगा। तो रेशियो है 4 के सामने 1। तो अगर आपके पास 4 शेयर्स होंगे तो उसके सामने 1 बोनस दिया जाएगा। अभी कंपनी के पास कितने शेयर्स है? अभी कंपनी के पास 90,000 शेयर्स है। तो कंपनी 90,000 शेयर्स के सामने कितने बोनस शेयर्स इशू करेगी? तो यहाँ पे 90,000 के सामने कितना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाता है आपका 90,000 इंटू 1/4, ये हो गया 22,500 शेयर्स। ठीक है। अच्छा, अगर वैल्यू में देखें तो वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स अगर हम देखें 22,500 इंटू क्या है, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, ये हो जाता है 2,25,000। ठीक है, ओके। अब एंट्रीज कर लेते हैं। क्या नाम है इस कंपनी का? सॉलिड लिमिटेड। क्या है? बोले सर इतनी देर में तो लिख लिया होता। हाँ बेटा पता है मुझे। बट क्या करूं, आदत से मजबूर। जनरल इन द बुक्स ऑफ सॉलिड लिमिटेड। सबसे पहले कितना पैसा जोड़ना है हमें? 2,25,000 जोड़ना है। लेकिन 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 ये सब कुछ करने से पहले फाइनल कॉल का पैसा मंगाओ। चलो, जब 1 अप्रैल को जो है वो आप फाइनल कॉल कर रहे हो तो यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी ना। जब डेट दी ही गई है तो फिर डालनी पड़ेगी। 1/4/2022 को फाइनल कॉल का पैसा मंगवाओगे और कैश में आ भी जाएगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और फाइनल कॉल का कितना पैसा मंगवाना है, तो शेयर से आपके 90,000 इंटू 2, 90,000 इंटू 2 1,80,000। उसके बाद ये पैसा मिल कब रहा है, तो कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल। तो 20/4/2022 को बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और ये हो जाएगा कितने से, 1,80,000 से। ठीक है, ओके सर। फाइनल कॉल का पैसा आ गया। अब जो है वो बोनस शेयर्स देने हैं। जब बोनस कब दे रहे हो, तो देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज रिजर्व।
तो बोनस की सारी एंट्री जो है 20/4 को ही होगी। ठीक है। टोटल पैसा हमें जो जोड़ना है वो कितना जोड़ना है? 2,25,000। अच्छा, अब यहाँ पे रिजर्व्स को देखो, सबसे पहले किसको यूज़ करोगे? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स है, तो फिर अब सबसे पहले यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज़ करोगे। अच्छा, इसके भी पहले अगर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिया गया होता तो मैं उसको यूज़ करता, पर ये नहीं दिया गया है तो उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम सबसे पहले यूज़ करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना? 20,000। फिर उसके बाद और कोई, देखो इसको तो यूज़ कर नहीं सकते रिवोल्यूशन रिजर्व को, जनरल रिजर्व को यूज़ कर लो पहले। एक लाख 60,000। बोले सर हमारे पास 2,05,000 का है ये, तो 2,05,000 अगर पीएनएल यूज़ कर ले पूरा और सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 यूज़ कर ले तो 2,05,000 प्लस 20,000 2,25,000 हो जाएंगे। तो फिर पीएनएल को ही यूज़ कर लेते सर, करो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो क्या बोल रहा था, सिर्फ मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच करना है, गलत वो नहीं है, इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं काट सकती उसमें, बट अगर आपको इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच करना है, देखो आंसर की उसके पास किसकी है? इंस्टीट्यूट की है, तो ट्राई करो ना उसके आंसर से मैच करने का। अगर इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच करना है तो पहले जनरल रिजर्व को यूज़ करो और फिर जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज़ करो, क्योंकि इंस्टीट्यूट मोस्ट ऑफ केसेस में यही करती है। ठीक है, तो अब जो है वो बैलेंसिंग फिगर पीएनएल अकाउंट को आप यूज़ करोगे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बैलेंसिंग फिगर। डेबिट। अच्छा, तो किसका बैलेंसिंग फिगर? तो यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट हमें क्रेडिट करना था, कितने से? 2,25,000 से क्रेडिट करना था। तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 2,25,000 माइनस 1,60,000 माइनस 20,000, 45,000। क्लियर? ठीक है सर। अब इसके बाद क्या करेंगे? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे, और ये कितना करेंगे? 2,25,000। समझे? तो जर्नल एंट्री तो यहाँ पे आपकी ख़त्म होती है, लेकिन क्वेश्चन की एक और रिक्वायरमेंट थी। क्या रिक्वायरमेंट थी सर? बैलेंस शीट बनाइए बेटा, बैलेंस शीट बना देते सर। किसकी बनानी है? बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड। यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं। देखो कौन से दिन की बनानी वो नहीं बोला है, तो एज एट आप यहाँ पे कोई भी डेट डाल सकते हो, बट इधर मुझे लिखना पड़ेगा क्या? आफ्टर बोनस। ठीक है, तो पहला सम है, पूरी बैलेंस शीट अच्छे से डिटेल में बनाऊंगा, दूसरे सम में भी बनाऊंगा, बट फिर और ऐसे जितने भी सम्स है एकदम ही सेम टू सेम सम्स है, उसको फिर जो है वो
रिव्यू कर लेंगे ऑडिट अप्रोच से। सेम के सेम सम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। याद तो है ना थोड़ा बहुत बैलेंस शीट? हाँ सर याद है। सबसे पहले यहाँ पे आप स्टार्ट करते थे किससे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो होती थी वो क्या होती थी? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या होता था? सबसे पहला शेयर कैपिटल। दूसरा क्या होता था? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है। उसके बाद इसके आगे एक और चीज़ होती थी, नॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये नॉन करंट लायबिलिटीज में जनरली आपको एक ही चीज़ पूछेंगे, वो क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपको क्या डालना है? तो जो डिबेंचर्स अगर आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं तो वो यहाँ पे आप डाल दोगे। और हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या करना है? एक्सट्रैक्ट ही बनाना है। ठीक है। तो वो दोनों साइड टोटल मैच करने मत जाना। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या? एक छोटा सा टुकड़ा है वो। दोनों साइड टोटल मैच करने के लिए हमारे को असेट की डिटेल भी नहीं दी गई है, इसलिए जो है वो हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ही पार्ट बनाना है और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पे ही मैं कर दूंगा क्या? टोटल। ठीक है। और फिर इधर बनाएंगे अपने नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहला जो नोट नंबर आपका आएगा वो क्या आएगा? शेयर कैपिटल। अब है ना, इसमें शेयर कैपिटल में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अच्छा सर, कैसे लिखना है? तो एक चीज़ समझना, जब भी बोनस का सम करो तो ऑथराइज कैपिटल को खास चेक कर लेना। यहाँ पे शेयर्स थे कितने? इशूड शेयर्स कितने थे? 90,000 थे। बरोबर, इतना समझे? हाँ सर समझ गए। और आपने बोनस शेयर्स दिए कितने? 22,500 शेयर्स आपने जो है वो इशू किए। 90,000 शेयर्स थे, 22,500 शेयर्स इशू किए,
तो टोटल आपके शेयर्स कितने हो गए? तो 90,000 प्लस 22,500 1,12,500 शेयर्स हो गए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑथराइज तो था ही कितना? ऑथराइज शेयर कैपिटल था ही कितना? ऑथराइज शेयर कैपिटल था ही सर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और आपने इशू कितने किए? आपने इशू किए 90,000 और प्लस 22,500 1,12,500, जो 1 लाख से बढ़ जाएगा। और ऑथराइज कैपिटल क्या मैक्सिमम कंपनी अपने लाइफ टाइम में इतने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है? बोले सर तो वापस ले लो, बोनस शेयर्स वापस ले लो जल्दी जल्दी। नहीं ना, अब हर एक केस में अगर ऑथराइज कैपिटल आपका कम है तो उस केस में जितना कम पड़ रहा है उतना ऑथराइज कैपिटल जो है वो आप बढ़ा दो। अब कितना कम पड़ रहा है? तो देखो हमारा टोटल 90,000 शेयर्स पहले थे, प्लस जो है वो 22,500 और ऐड कर दो तो ये हो गया 1,12,500। तो इतना ऑथराइज कैपिटल कर दो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो 1,12,500 शेयर्स करने के लिए मुझे ऑथराइज कैपिटल को कितने से बढ़ाना पड़ेगा? देखो 1 लाख तो ऑलरेडी था, अब इसको मुझे करना कितना है? 1,12,500 इतना ही करना है हमें, तभी जाके इशूड एंड ऑथराइज दोनों जो है वो क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये बैलेंस शीट में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है सर, रख लेंगे ध्यान। उसके बाद क्या है? अच्छा पहले ये तो लिख लो। तो यहाँ पे देखो प्रेफरेंस शेयर्स में कोई चेंज नहीं करना है हमें, प्रेफरेंस शेयर्स जितने ऑथराइज थे उतने के उतने ही रहेंगे। तो पहले तो ये लिख दो, $10,000 कितना परसेंट है? 12%। 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे बाहर कितना आ जाएगा? 1 लाख। दूसरा क्या है? अब इसके ऑथराइज कैपिटल आपको जो है वो बढ़ाने हैं, कितना बढ़ा के कर देना है? तो 90,000 प्लस 22,500 मतलब 1,12,500। फिर गौर करना, ठीक है, 1,12,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये ऑथराइज्ड है 1125000। तो टोटल ऑथराइज कितना हो गया? बाहर आउटर कॉलम में तो वैसे भी नहीं लिखना है, तो 12,25,000। ठीक है, ये टोटल ऑथराइज कैपिटल हो गया। उसके बाद सर हम क्या लिखते हैं? तो उसके बाद यहाँ पे बोनस वाले सम्स में आप सीधा इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल लिख सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर्स की, तो प्रेफरेंस शेयर्स आपके इशूड कितने हैं? 8,000, 80,000 और ईच फुल्ली पेड अप। ठीक है, $8,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 फुल्ली पेड अप। सर ये इतना सारा लिखने की क्या ज़रूरत है? सीधा ऐसे कर दो ना, 8,000 इंटू 10। क्या ज़रूरत है ये सब लिखने की? बेटा एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हूँ, ये सब कुछ प्रॉपर आपको प्रेजेंट करके आना पड़ेगा तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। ये बैलेंस शीट में आप ऐसे करके आ गए 8,000 इंटू 10, हाँ इधर 80,000 हो गया। ना 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 ना, ये लिखना पड़ेगा फुल्ली पेड अप है, पार्टली पेड अप है, क्या है, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे अच्छे से। ठीक है, तो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हूँ मैं।
उसके बाद अच्छा पहले इसका अमाउंट लिख देते हैं, ये 80,000 हो गया। अब इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो 90,000 पहले थे, प्लस 22,500 और ऐड किए, कितने हो गए 1,12,500। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप ही है, 90,000 का भी फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट तो नहीं, मतलब पैसे मंगवा लिए, और जो नए शेयर्स इश्यू किए वो भी पूरे फुल्ली पेड अप ही है। लेकिन जैसे उधर अपने एक इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ा, उधर भी हम एक नोट लिखते थे। क्या नोट लिखते थे सर? कि अगर आपने कोई भी ऐसे शेयर्स इश्यू किए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो उस केस में यहाँ पे एक नोट लिखनी होती थी, याद कर, आउट ऑफ अबो n नंबर ऑफ शेयर्स वेर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऐसी नोट लिखनी थी। यहाँ पे भी आपको एक नोट लिखनी पड़ेगी, कंपलसरी, ऑप्शनल नहीं है। तो क्या नोट लिखनी पड़ेगी सर? आउट ऑफ अबो 22,500 इक्विटी शेयर्स of ₹10 were issued by way of बोनस। इस तरह से जो है वो आपको नोट लिखनी पड़ेगी। और ये नोट अगर आप भूल गए लिखना, अगर ये नोट आप लिखना भूल गए तो आपका मिनिमम 1 से 1.5 मार्क तो वो काट देंगे। ठीक है, तो अब आपका शेयर कैपिटल का टोटल जो है यहाँ पे कितना होता है, और यही टोटल आप यहाँ पे और यही यहाँ पे भी आएगा, नोट नंबर 11205,123। ठीक है, ओके सर। अब बात करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस की। इसके लिए जगह हमें थोड़ी सी कम पड़ेगी शायद, क्या कमी पड़ेगी। ठीक है, एक लाइन ऊपर ले ले तो एक ही पेज में आ जाए ना यार, ऐसा करते हैं सर। देखते चलो। रिजर्व्स एंड सरप्लस, अब रिजर्व्स एंड सरप्लस का कैसे बनेगा, नहीं है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सबसे पहले आपको कौन सा रिजर्व दिया गया है? जनरल रिजर्व, जो हमने पूरा पूरा यूज कर लिया है। तो यहाँ पे आपको किस तरह से लिखना है, जनरल रिजर्व 1,60,000 यूटिलाइज्ड फॉर बोनस।
कितना यूटिलाइज कर लिया? 1,60,000 पूरा पूरा यूटिलाइज कर लिया। अच्छा, इसको ये वाले कॉलम में ये बाहर आ जाएगा 0। दूसरा कौन सा है आपके पास? रिवोल्यूशन रिजर्व में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़। इसको यहाँ पे सीधा बाहर लिख दो 35,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा यूज़ कर लिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम था कितना? 20,000 था, माइनस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस, पूरा पूरा 20,000 यूज़ कर लिया, तो ये भी कुछ बचा नहीं। उसके बाद पीएनएल अकाउंट थोड़ा सा यूज़ किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था कितना? 2,05,000 था। यूटिलाइज फॉर बोनस कितना? कितना यूटिलाइज किया बोनस के लिए देखो। तो पीएनएल अकाउंट का आपने जो डेबिट किया था वो 45,000 से ही सिर्फ डेबिट किया था। बाहर कितना आ जाएगा? $1,60,000। तो अगर हम टोटल देखें, टोटल है कितना? तो 160 प्लस 35,000, 1,95,000। पर यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी 1,95,000। ठीक है। और एक आखिरी चीज़ जो है, इसका भी नोट स्टॉक अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, बना लेते हैं। थर्ड क्या है सर? ये डिबेंचर्स बताने हैं, तो इसका आपको नोट स्टॉक अकाउंट बताना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोले सर एक ही चीज़ है ना, डायरेक्ट उधर बता देते हैं, नहीं चलता बेटा ऐसा। बैलेंस शीट में कोई भी उल्टी फुल्टी प्रेजेंटेशन नहीं चलेगी। 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये दिख जाएगा कितना? 5 लाख। क्लियर? तो इस तरह से जो है वो आपके नोट स्टॉक अकाउंट बनेंगे। दो चीज़ें आपको खास ध्यान रखनी थी, एक तो ये और एक ये नोट, बाकी सब कुछ सिंपल था। तो इस 5 लाख को ऊपर भी बता देते एक बार। अब कितना हो जाएगा? 19 लाख आपका ये टोटल। क्लियर? एकदम क्लियर सर। तो ये वाला सम जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ऐसे ही सेम एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे और 3-4 सम है, एक आध सम और सॉल्व करते हैं इसी पैटर्न का, और फिर जो है वो एक दो सम जो है वो ऑडिट अप्रोच से ही कर लेंगे ताकि टाइम बचे, अलग कुछ है नहीं इसलिए। ठीक है, तो एक अच्छा वाला क्वेश्चन ही ढूंढते हैं, इसमें फिगर्स थोड़े अच्छे। ये ना क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, क्या उसमें है ना फिगर्स
मैं बच्चों को ये सॉल्व करने देता हूँ क्लास में, तो ये बच्चे यहाँ पे करोड़्स में लैक्स में इतना कंफ्यूज होते हैं, तो ये वाला सम करते हैं, बाकी को ऑडिट अप्रोच से करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। द फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू ब्राइट लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। जो भी सारे फिगर्स दिए गए हैं रुपीज इन लैक्स दिए गए हैं, और यहाँ पे 20 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो वो 20,000 लैक्स। अब देखो 20 करोड़ मतलब 2000 लैक्स, 2000 लैक्स इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 लैक्स हो जाएगा। इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल की अगर बात करें तो वो कितना दिया है? तो 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ये ऑथोराइज्ड है। और देखो यहाँ पे ना ऑथोराइज्ड का हमें बाइफर्केशन नहीं दिया है कि इसमें से प्रेफरेंस शेयर कितना है, इक्विटी शेयर कितना है, ये नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे सर, हम जो है वो बैलेंस शीट जब बनाएंगे, उसमें नोट्स टू अकाउंट जो बनाएंगे, उसमें हम भी जो है वो इन्हीं की तरह इसी तरह से लिख देंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बाइफर्केशन करके नहीं दिया है इस चीज़ का। तो 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 10,000। फिर 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 2,000। ये आपको इश्यूड इन सब्सक्राइब कैपिटल दिया गया है 12,000 का टोटल। कॉल्ड अप कैपिटल अगर आप देखोगे तो 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 8 पर शेयर कॉल्ड एंड पेड अप। तो इक्विटी शेयर्स को फुल्ली पेड अप में हमें पहले शायद कन्वर्ट करना पड़ सकता है। 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड अप है ये, इसमें पैसा मंगवाना बाकी है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दिया गया है? तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिया गया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया गया है, जनरल रिजर्व है, और पीएनएल अकाउंट का बैलेंस दिया गया है। इस बार सीआरआर है तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दोगे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को ही दोगे, ठीक है। ऑन 2 अप्रैल 2022 द कंपनी मेड द फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर। फाइनल कॉल आपने किया। द एंटायर मनी वॉज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। पूरा पैसा जो आपको मिला वो अप्रैल 2022 में मिला, ठीक है। ऑन 1 जून 2022 द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स एड, ठीक है सर। 5 शेयर के सामने 2 शेयर्स का जो है बोनस मिलेगा। पास जनरेटिव फॉर ऑल द अबव मेंशन्ड ट्रांजेक्शन, ऑल्सो प्रिपेयर द नोट्स ऑन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस रिलेवेंट टू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो आपको जो है वो नोट्स टू अकाउंट भी बनाने हैं, वो तो सीधी बात है, शेयर कैपिटल का एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का, इन दोनों का नोट्स टू अकाउंट बनाना है। और वैसे इन्फॉर्मेशन भी हमें इन दोनों चीज़ों की ही दी गई है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है सर, बना लेंगे। बट पहले जो है वो क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे, ठीक है। एंट्रीज करने से भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बोनस कितना देना उसकी एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो ये है आपका आंसर नंबर 7। ठीक है, 5 शेयर के सामने 2 शेयर जो है वो बोनस देना है। कितने शेयर्स होंगे तो उसके सामने कितना बोनस होगा? तो अगर 5 शेयर्स होंगे उसके सामने 2 होगा। अच्छा, इसको अगर इस तरह से लिखे तो ये हो जाता है 2:5, ठीक है। तो अभी कंपनी के पास शेयर्स है कितने? कंपनी के अभी जो शेयर्स है वो 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स है। अभी देखो मैं ना सारे अमाउंट जो है वो लैक्स में लिखने वाला हूँ, सारे अमाउंट्स, तो मैं ये सारी चीज़ें लैक्स में लिखूंगा। अच्छा, अगर 10 करोड़ को लैक्स में कन्वर्ट करना है तो पीछे 2 जीरो ऐड कर दो। 1000 लैक्स शेयर के सामने कितना आपको बोनस देना पड़ेगा, तो ये
1000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 400 लैक्स। बोनस शेयर्स, ठीक है। वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 400 लैक्स इंटू, एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का, तो ये हो जाएगी 4000 लैक्स, ठीक है। इतना समझे? ओके सर। अब आते हैं जर्नल एंट्रीज पे। क्या नाम है इसका, कंपनी का? ब्राइट्स लिमिटेड। और सारे ही अमाउंट जो है लैक्स में, ठीक है। सबसे पहली एंट्री, फाइनल कॉल का पैसा मंगवा लो। फाइनल कॉल का कितना पैसा आएगा? तो 1000 लैक्स, 10 करोड़ से 1000 लैक्स इंटू 2 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा। पहले एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, $1000 इंटू 2। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा अमाउंट्स में तो ज़ीरो लिखते जाओ, पागल हो जाओगे, पर इतने सारे ज़ीरो मत लिखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 2000। फिर इसका पैसा मिल जाएगा। अच्छा, डेट दी गई है इनसे। तो फर्स्ट ये पहला फाइनल कॉल जो है आप मंगाओगे कब? 2 अप्रैल 2022। और कब जो है वो रिसीव हुआ है, तो उसकी एग्जैक्ट कोई भी डेट नहीं दी गई है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो पैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, $2000, ठीक है। फाइनल कॉल का पैसा मंगवा दिया, उसके बाद जो है वो हम 1 जून 2022 को बोनस दे रहे हैं। 1/6/2022। टोटल पैसा जोड़ना कितना है हमें? टोटल पैसा हमें चाहिए 4000 लाख। और हमारे पास यहाँ पे रिजर्व्स है, ये रिजर्व्स है, तो उसमें से सबसे पहले तो इसको पूरा पूरा यूज़ कर लो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आप डेबिट करो। कितना है? 1485। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम भी पूरा पूरा यूज़ कर लो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना? 2000। उसके बाद जनरल रिजर्व, देखो हमें ज़रूरत कितनी है? हमें ज़रूरत है 4000 की। तो 1485 प्लस 2000 माइनस 4000, तो 515 की ज़रूरत है। तो उसके लिए अब यूज़ किसको करेंगे? जनरल रिजर्व को। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 515, ये बैलेंसिंग फिगर है।
टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, और ये कितना हो जाएगा 1485 प्लस 2000 प्लस 515, टोटल हो गया मैच। तो ये तो हो जाएगा कितने से, 4000 से, ठीक है। अब उसके बाद 1/6/2022 को दूसरी एंट्री आप कर दोगे क्या, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4000। क्लियर, एकदम क्लियर सर। अब इसका क्या करना है हमें सर, अब इसका बनाना है हमें नोट्स टू अकाउंट। तो एंट्रीज तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब इसके है ना, सिर्फ जो हमें क्या बोला है, बैलेंस शीट नहीं पूछा है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट बनाओ। तो उतना ही बनाएंगे। यहाँ से पहले उठा लेते हैं थोड़ा सा, इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं उठाने में। अब देखो, ऑथोराइज शेयर कैपिटल में हमें ना बाइफर्केशन अलग से दिया नहीं गया था, सिर्फ इतना बोल के रख दिया था। और वैसे देखने जाए तो अभी अभी भी अपने विद इन लिमिट है, 12,000 प्लस 4,000 ही हमें बोनस दिया है, तो टोटल तो 18,000 ही हो रहा है। तो ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है ये वाले सम में, बट इधर जो है वो इसी तरह से सिर्फ दिया है, तो सिर्फ जिस तरह से दिया है वही हम उधर भी लिख देंगे। 20 करोड़ शेयर्स या चलो 2000 लैक्स, ये सारे ही अमाउंट जो है वो इन लैक्स में है, तो सब कुछ लैक्स में लिख रहे हैं तो इसको भी लैक्स में लिखते हैं। 2000 लैक्स इक्विटी शेयर, 2000 लैक्स शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो गया कितना, 2000 इंटू 100 20,000। सर उधर करोड़ में दिया गया है, यहाँ पे लैक्स में लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके नीचे क्या लिखोगे, ये ऊपर से ही उठाते, बहुत बड़ा है। अब इशूड सब्सक्राइब में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स तो हमारे वही थे, प्रेफरेंस शेयर्स में कोई चेंज नहीं, तो उसको पहले लिख दो। 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। 2 करोड़ को 2000 लैक्स भी आप लिख सकते, 2000 नहीं 200 लैक्स 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फुल्ली पेड अप, तो ये बाहर आ जाएगा 2000। उसके बाद इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे, तो 10 करोड़ ऑलरेडी थे, मतलब 1000 लैक्स तो ऑलरेडी थे, और कितने इशू किया आपने, 400 लैक्स इशू किए। सर 4000 बोल रहे थे बेटा, 4000 तो वैल्यू है, 400 लाख बोनस शेयर्स इशू किए 10 रुपए वाले,
तो वैल्यू 4000 हो गई, तो शेयर्स तो कितने इशू किए? 400। यहाँ पे 1000 ऑलरेडी थे, 400 और इशू किए। $1400 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। 14,000। और याद करो, एक नोट लिखवाई थी मैंने। हाँ सर, याद है हमें, याद है ना? तो फिर मैं कॉपी कर लूँ। आउट ऑफ अबो कितने शेयर्स? तो 400 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वेर इशूड बाय वे ऑफ बोनस। ये नोट आपको खास लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पे टोटल आपका आएगा कितना आएगा? 16,000। बाहर भी आ जाएगा 16। ठीक है, तो शेयर कैपिटल का नोट स्टॉक अकाउंट तो हमने बना दिया। अब बनाते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस का। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या दिया हुआ है आपको? तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिया गया है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और ये कितना दिया गया है? 1485 दिया गया है। ठीक है, माइनस कर दोगे यूटिलाइज्ड फॉर बोनस, और ये तो पूरा पूरा हमने 1485 यूज़ कर लिया ना, तो इसका बैलेंस बाहर कितना बचेगा? 0। उसके बाद क्या दिया गया है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी पूरा यूज़ कर लिया। माइनस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस, पूरा पूरा 2000 यूज़ कर लिया, तो ये भी बचेगा 0। जनरल रिजर्व कितना दिया है? 1040। ये है 1040, और यूज़ कितना किया है? माइनस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस। बोनस के लिए हमने जनरल रिजर्व जो यूज़ किया है वो सिर्फ और सिर्फ 515 लाख। इसका बैलेंस बाहर बचेगा कितना? 525। ठीक है, और एंड में एक चीज़ है आपकी, क्या? पीएनएल का बैलेंस। ये कितना बचेगा? 273। ये तो यूज़ ही नहीं हुआ, तो इसको सीधा बाहर ही लिखते हैं 273। तो अब यहाँ पे आपको टोटल मिल जाएगा 525 प्लस 273, 798। यही आपका जो है वो रिजर्व्स का टोटल। ठीक है,
बस तो इतना ही करना था ये सम में, नोट्स टू अकाउंट ही बनाने थे सिर्फ। ये वाला सम भी जो है वो कंप्लीट होता है। वैसे सम में कोई नया पॉइंट नहीं था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही था, बट ये जो है ना अमाउंट इन करोड़ से या ऐसा था ना, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करवाया। अब इसके जैसे और एक दो सम्स है तो उसके मैं यहाँ पे आंसर्स देके उसको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट उसके जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ प्रीत लिमिटेड। उसमें ऑथराइज कैपिटल आपको 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स एंड 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑथराइज कैपिटल दिया गया है। और इशूड में अगर आप देखोगे तो 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं और 1,35,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए। इक्विटी शेयर्स जो है वो 8 पेड अप है, जैसा सेम क्वेश्चन नंबर 3 था उसके जैसा ही है। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व CRR दिया गया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है। इतनी चीज़ें हैं आपके पास। और बोला यह गया है कि 1 अप्रैल को कंपनी जो है फाइनल कॉल बुला रही है 2 रुपये का 1,35,000 इक्विटी शेयर्स पे, मतलब ये वाले जो इशू हुए हैं वो, ठीक है। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नंबर 3। Thereafter, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held. कुछ अलग नहीं है। सबसे पहले अगर हम बोनस शेयर्स कैलकुलेट करें तो 4 शेयर के सामने एक बोनस मिलने वाला है, तो 1,35,000 के सामने कितना, तो ये जो आपका बोनस निकल के आएगा वो 1,35,000 डिवाइड बाय करो क्या 4, तो बोनस शेयर्स जो है वो आपके निकल के आए कितने 33,750। और अगर अमाउंट देखें तो इंटू 10 कर दोगे तो 3,37,500। अब सबसे पहले फाइनल कॉल मंगवाने की एंट्री आप करोगे तो 1 लाख कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये 1,35,000 शेयर्स पे 2 रुपये आपके मंगवाने बाकी थे, तो वो आपने मंगवा लिया, वो हो गया 2,70,000 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर 20 तारीख को पैसा आ जा रहा है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है सर। बोनस के शेयर्स हमने कितने निकाले थे सर 33,750, ये निकाले थे, तो इसका इंटू 10 करोगे तो 3,37,500 अमाउंट आ जाएगा। अब उसके लिए पैसा कहाँ कहाँ से जोड़ना है, तो सबसे पहले CRR पूरा यूज़ कर लोगे, ठीक है सर। तो ये CRR पूरा यूज़ हो गया 60,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी पूरा यूज़ हो जाएगा, तो वो भी पूरा यूज़ हो गया 37,500। फिर जनरल रिजर्व भी पूरा यूज़ कर लो। उसके बाद भी पैसा कम पड़ रहा है, तो वो बैलेंसिंग फिगर कहाँ से यूज़ करोगे आप, P&L अकाउंट से 3 लाख में से। तो पैसा इकट्ठा करके टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 3,37,500 कर दिया आपने, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 टके का भी चेंज नहीं था, सिर्फ अमाउंट चेंज थे। बैलेंस शीट भी देख लो, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस बनेगा। तो ऑथराइज कैपिटल, हाँ ये चीज़ तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखनी सर, ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। तो ये है कितना 1.5 लाख था, यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल था कितना 1.5 लाख। आप शेयर्स ऑलरेडी इशू करके बैठे थे 1,35,000, इसमें प्लस 33,750 करोगे तो वो हो जाएगा कितना 1,68,750। तो ऑथराइज कैपिटल इसके जितना ही हमें कर देना है, इक्विटी के जितना, ठीक है। तो ये एक चीज़ खास ध्यान रखनी है। और ये एक नोट जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में भी बहुत एम्फेसाइज करके बोला था कि आउट ऑफ अबाउट 33,750 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वेर इशूड बाय वे ऑफ बोनस, ठीक है। तो इस तरह से बाहर अमाउंट आ जाएगा, और ये आपका शेयर कैपिटल का नोट स्टॉक अकाउंट बन गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा यूज़ हो गया, वो 0 हो गया। CRR पूरा यूज़ हो गया, वो 0 हो गया। जनरल रिजर्व भी पूरा यूज़ हो गया, वो 0 हो गया। और 3 लाख में से आपने सिर्फ 60,000 यूज़ किए, तो उसका बैलेंस बचा है कितना 240, और ये दोनों बैलेंस आपके यहाँ पे दिख गए। कुछ चेंज था क्या, नहीं था सर। तो ये वाला सम कंप्लीट होता है। अब सेम वही क्वेश्चन नंबर 3 जैसा क्वेश्चन नंबर 8 और एक है,
ये क्यों मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है। आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सर ने जो है वो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। अब ये बार बार पूरा लिख के करने का कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होगा आपका। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू बैलेंस शीट ऑफ मनोज लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। तो ये ऑथराइज कैपिटल आपको दिया गया है, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। वैसे सच बताओ, क्या बताओगे सर? ये जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया ना, इसके जो शेयर्स थे ना, वो यहाँ पे इधर सिर्फ डबल करके दे दिया है। ऊपर 15,000 और 1.5 लाख था, इधर 30,000 एंड 3 लाख है। और सेम उधर 1,35,000 था इक्विटी शेयर इशूड, तो 1,35,000 इंटू 2 करो, देखो 2,70,000। बोल रहा हूँ एग्जैक्ट सेम है। देखो पीएनएल ऊपर कितना था? 3 लाख था। ऊपर यहाँ पे पीएनएल जो है वो 3 लाख था, नीचे कितना है? 6 लाख। सारे ही फिगर्स जो है वो डबल करके दे दिए है। ऊपर जनरल रिजर्व कितना था? अभी इधर हमने देखा भी था ना, जनरल रिजर्व कितना था इधर ऊपर वाले सम में? 180 था। इधर कितना कर दिया? 3,60,000। पूरा एग्जैक्ट सेम। ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा एग्जैक्ट सेम है, बस क्या है, फिगर्स जो है ये, चलो ना इसको इधर क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। फिगर्स जो है वो इंटू 2 कर दिए है सिर्फ, और कुछ चेंज नहीं है। अब इसको तो डिस्कस करने की भी ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो आपका कंप्लीट होता है। और एक और सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जैक्ट सेम है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, जो स्टार्टिंग में ही हमने किया। देखो 40,000 इक्विटी शेयर्स, 4 लाख, यहाँ पे भी वही है, सिर्फ यहाँ पे अमाउंट में थोड़ा एडिशन कर दिया, बाकी कोई पैटर्न में कोई चेंज नहीं। चलो इसको भी डिस्कस कर लेते। 4,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 4,50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम है, CRR है, जनरल रिजर्व है, PNL है। क्या डिसाइड किया? 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेड बोनस देने का डिसाइड किया। तो पहले तो बोनस की वर्किंग देख लो, इधर मैं लिख देता हूँ, सिमिलर टू क्वेश्चन 1। अब एग्जाम में तो आप ये जो सिमिलर क्वेश्चन है वो नहीं भी करके जाओगे, सिर्फ जो यूनिक क्वेश्चन है वही करोगे तो भी चलेगा। मैं तो इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि मॉड्यूल में दिया गया है। देखो बोनस कितने देना है? 4,500 शेयर्स थे, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो 1,500 शेयर्स बोनस देना है। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। तो पैसे कितने जोड़ने हैं? तो 1,500 इंटू 100, 1.5 लाख रुपए जोड़ने हैं। सबसे पहले किसको यूज़ करोगे? CRR को यूज़ करोगे 70,000। उसके बाद किसको यूज़ करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज़ करोगे 40,000। उसके बाद ज़रूरत कितनी है? 40,000 की। तो कहाँ से यूज़ कर लोगे? जनरल रिजर्व में से। ये यूज़ कर लिया, CRR, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये बोनस के सम्स जो है वो मोस्टली आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जो एकदम ही रिपीट सम थे उसको हमने सिर्फ डिस्कस कर लिया है। आप अगर चाहो तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे ही रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अपने जो है वो राइट शेयर्स पूरा ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये नोट्स के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे अगर आप वहाँ जाके देखोगे तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।